हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका पर्दाफाश रिव्यू में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी फिल्म का रिव्यू जो प्यार, धोखे और रिश्तों की एक बहुत ही अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी बयां करती है। फिल्म का नाम है जब खुली किताब। पंकज कपूर और डिम्पल कपाड़िया जैसे लेजेंडरी एक्टर्स को लेकर बनी इस फिल्म ने मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस किताब के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या लिखा है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की। इमेजिन करो, एक खूबसूरत सी जगह है रानीखेत। वहां 74 साल के गोपाल चंद्र नौटियाल अपनी 70 साल की पत्नी अनुसुईया के साथ रहते हैं। अनुसुईया पिछले 2 साल से कोमा में है। गोपाल एक बहुत ही प्यारे पति की तरह दिन रात उनकी देखभाल करते हैं। उनकी हालत बिगड़ती देख पूरा परिवार वहां आ जाता है, ये सोचकर कि शायद अब अनुसुईया का आखिरी वक्त आ गया है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। अनुसुईया अचानक कोमा से बाहर आ जाती है। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। खासकर गोपाल बहुत खुश होते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि होश में आते ही अनुसुईया एक ऐसा शॉकिंग सीक्रेट रिवील करती हैं जिसे सुनकर गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो सीक्रेट क्या है, ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। लेकिन इस सीक्रेट का असर ये होता है कि गोपाल सीधा तलाक मांगने पहुंच जाते हैं। वो एक बहुत ही उत्साही और एनर्जेटिक वकील R.K. नेगी को हायर करते हैं। मजे की बात यह है कि परिवार वालों को इस तलाक की भनक तक नहीं है। कहानी का ये प्लॉट बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है, जो आपको कहीं ना कहीं पीकू, कपूर एंड सांझ या गुड बाय जैसी फैमिली ड्रामा फिल्मों की याद दिलाएगा। अब मैं बात करना चाहूंगी परफॉर्मेंस की, क्योंकि सच कहूं तो यही इस फिल्म की असली जान है। पंकज कपूर सर ने अपने रोल में जो गहराई डाली है वो काबिले तारीफ है। उनका दर्द, उनका गुस्सा और उनका कंफ्यूजन बहुत ही रियल लगता है। डिम्पल कपाड़िया जी का कैरेक्टर बहुत ही लेयर्ड और चैलेंजिंग है, लेकिन उन्होंने इसे इतनी आसानी से निभाया है कि आप बस उन्हें स्क्रीन पर देखते रह जाओगे। इन दोनों के अलावा अपार शक्ति खुराना ने वकील के रोल में बहुत ही अडोरेबल काम किया है। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं, एक अलग ही फन और एंटरटेनमेंट ऐड कर देते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में मानसी पारेख, समीर सोनी और नौहीद सिरूसी ने भी अपने अपने किरदारों में जान डाल दी है। नौहीद को इतने लंबे ब्रेक के बाद स्क्रीन पर देखना बहुत ही अच्छा लगा, और समीर सोनी ने भी अपने क्रूशल रोल में एक इम्पैक्ट छोड़ा है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सौरभ शुक्ला ने, और कहानी भी उन्हीं की है। डायरेक्शन की बात करूं तो उन्होंने 115 मिनट की इस फिल्म में बहुत सारे इमोशंस और फनी मोमेंट्स डाले हैं। फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले में एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये फिल्म कभी कभी बहुत एंगेजिंग लगती है, तो कभी कभी बिल्कुल सिली ट्रैक पर चली जाती है। कुछ चीजें बिल्कुल गले नहीं उतरती। जैसे सोचो, जो इंसान 2 साल तक अपनी बीवी की इतनी प्यार से सेवा कर रहा था, वो उसके एक कन्फेशन पर कुछ ही मिनटों में इतना वायलेंट कैसे रिएक्ट कर सकता है। माना कि उसे सदमा लगा, लेकिन वो ट्रांजिशन बहुत ही अजीब और सुपरफिशियल लगता है। और सबसे बड़ी निराशा मुझे इसके क्लाइमैक्स से हुई। यार, जब आप इतनी इंटेंस इमोशनल कहानी दिखा रहे हो, तो एंडिंग भी तो सॉलिड होनी चाहिए ना। मेकर्स ने कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को लास्ट में सिर्फ एक वॉइस ओवर में निपटा दिया। शायद एक थिएटर प्ले में ये तरीका काम कर जाए, लेकिन सिनेमा के पर्दे पर यह बिल्कुल फेल हो जाता है। बाप बेटे के रीयूनियन का जो एक इमोशनल सीन हो सकता था, उसे स्क्रीन पर दिखाना चाहिए था। वो इमोशन मुझे मिसिंग लगा। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में सिनेमाटोग्राफी की मैं ज़रूर तारीफ करूंगी। रानीखेत और अल्मोड़ा की लोकेशंस को कैमरे में बहुत ही लुभावने तरीके से कैप्चर किया गया है, लेकिन म्यूजिक ने मुझे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं किया। इश्क की बिजली नाम का सिर्फ एक गाना थोड़ा कैची है, बाकी टाइटल ट्रैक और दूसरे सारे गाने आप थिएटर से बाहर निकलते ही भूल जाओगे। अब वक्त है मेरे यानी पर्दाफाश ओपिनियन का। मेरी नज़र में जब खुली किताब एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग और प्यारी कोशिश है, जिसे सिर्फ और सिर्फ पंकज कपूर और डिम्पल कपाड़िया की शानदार एक्टिंग ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है। लेकिन एक इनकंसिस्टेंट स्क्रिप्ट और कमजोर क्लाइमैक्स ने इस फिल्म का मजा काफी हद तक कम कर दिया है। अगर राइटिंग पर थोड़ा और फोकस किया जाता और एंडिंग को वॉइस ओवर की जगह ठीक से विजुअली शूट किया जाता, तो ये एक मास्टरपीस बन सकती थी। फिर भी अगर आप इन लेजेंडरी एक्टर्स की बेहतरीन एक्टिंग और एक अलग तरह की फैमिली डायनामिक्स देखना पसंद करते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए एक डिसेंट वॉच साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ये था मेरा यानी पर्दाफाश ओपिनियन का पूरा डिटेल्ड ब्रेकडाउन। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपने कभी अपनी लाइफ में किसी अपने का कोई ऐसा शॉकिंग सीक्रेट जाना है जिसने आपके लिए सब कुछ बदल कर रख दिया हो।
अपने किस्से और ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। मुझे आपके जवाब पढ़ने का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो जल्दी से पर्दाफाश रिव्यू को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर और नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखना।